पारा नंबर 1 सूरह अल-फातिहा आयत नंबर 5 औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिना हिदायत दे हमें सिराता रास्ते अलमुस्तकीमा सीधे की। हम अल्लाह ताला से हिदायत मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे दीजिए। दिखा हमको सीधा रास्ता, गाइड अस टू द स्ट्रेट वे। एक्सप्लेनेशन, हमें सीधा रास्ता दिखा, ये दुआ है जो हम अल्लाह से मांग रहे हैं। ये सबसे अहम दुआ है सूरह फातिहा की कि हम अल्लाह ताला से सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम मांग रहे हैं जिस पर चलकर हम जन्नत में जाएंगे। कि ए अल्लाह हमें वो रास्ता दिखाना जो तुझ तक जाता हो, वो रास्ता जिस पर चलकर हम तुझे खुश कर सकें, वो रास्ता जिस पर चलकर हमें जन्नत हासिल हो, वो रास्ता है सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता। ये दुआ के आदाब में आता है कि जब हम लोगों को अल्लाह ताला से कुछ मांगना हो तो पहले अल्लाह ताला की हम्द और सना करें, फिर उससे दुआ करें। पहले हमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की, अल्लाह ताला की इताअत की और इस बात को डिक्लेयर किया कि वो हर चीज़ का मालिक है। इस सूरह फातिहा में शुरू से हमने क्या किया? सबसे पहले अल्लाह की हम्द और सना की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। फिर हमने एतराफ़ किया कि अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर हम कह रहे हैं वो हर चीज़ का मालिक है और सिर्फ़ उसी की ताकत में है हर चीज़ को करना, अंजाम तक पहुँचाना। हम अल्लाह ताला से सच्ची हिदायत की दुआ कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला के अलावा कोई और हमारी रहनुमाई नहीं कर सकता। वही हमें सही और गलत के बीच का फ़र्क दिखाता है। सिर्फ़ अल्लाह ताला ही बता सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। सिरात रास्ते के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते के लिए इस्तेमाल होता है जिस पर चलकर इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होगा। शैतान पूरी कोशिश करता है कि हम सिरात मुस्तकीम से भटक जाएं, जैसा कि उसने अल्लाह ताला से वादा किया है कि मैं हर तरफ से तेरे बंदे को भटकाऊंगा। इसलिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें सीधा रास्ता दिखाए और भटकने से बचाए, क्योंकि मदद करने की ताकत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला में ही है। हम हिदायत की दुआ दिन रात हर नमाज में मांगते हैं क्योंकि हमें अल्लाह की मदद चाहिए होती है ज़िंदगी के हर कदम पर। अब देखिए सूरह फातिहा हम हर नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं, तो अगर हम मुसलमान हैं तो हमें कहना चाहिए ना कि हम तो हिदायत याफ्ता हैं, हम तो मुसलमान हैं। लेकिन मुसलमान होने के बावजूद हमें कदम कदम पर अल्लाह की मदद चाहिए। इसलिए हम हर नमाज की हर रकात में अल्लाह ताला से सीधा रास्ता मांगते हैं, वो रास्ते की हिदायत मांगते हैं कि जिस पर चलकर हम जन्नत में पहुंच जाएं। इंसान कमज़ोर है, उसमें भटकने की बहुत ज़्यादा कैफियत होती है, इसलिए उसे हर पल अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जो जन्नत तक पहुंचता है। ये वो शरीयत है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। ये वो रास्ता है जिस पर हम अल्लाह ताला की मदद के बग़ैर नहीं चल सकते। इस पर वही चलता है जिसको अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, ए अल्लाह मेरे दिल में हिदायत डाल दीजिए और मुझे मेरे नफ्स की बुराई से बचा लीजिए। हमें भी ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह से। सिरात मुस्तकीम से मुराद इस्लाम है, यानी वो रास्ता जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए खोला, जिस पर चलने की दावत इसके रसूलों ने दी, जिस पर इसके नेक बंदे चलते रहे, जो हमें उसकी रज़ा और जन्नत तक ले जा सकता है। सीधा रास्ता सिर्फ़ अल्लाह ताला ही दिखा सकते हैं और उस पर सिर्फ़ वही चला सकते हैं। हमें सिरात मुस्तकीम का इल्म देने के लिए अल्लाह ताला ने अम्बिया और आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। उन्होंने हमें इल्म भी दिया और अमल करके भी दिखाया। अब जो सीधा रास्ता है सिरात मुस्तकीम, वो क्या है? वो हम जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम अपने हिसाब से गुजारना चाहते हैं, लेकिन हमें किसके हिसाब से गुजारनी है? हमें अल्लाह के हिसाब से गुजारनी है। जैसा अल्लाह ताला चाहते हैं
ہمیں ویسی اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں حلال کی ہیں اور بہت ساری چیزیں حرام کی ہیں۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ جو جو اللہ نے حلال کیا ہے ہم اسے حلال کریں، جو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ہم اس سے بچیں، اور جیسا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں ویسے ہم زندگی گزاریں۔ تو اس زندگی ایسے گزارنے کے لیے بھی ہمیں اللہ کی ہی مدد چاہیے، اللہ کی رہنمائی چاہیے، اللہ کی جو رسول ہیں ان کی اطاعت کریں گے ہم تو ہی ہم صراط مستقیم پہ چل پائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ راستہ بھی دکھایا اور اس پر چل کر بھی دکھایا، اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت جاننا ہے، اور جیسے انہوں نے چلا، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ویسے ہمیں زندگی گزارنا ہے، اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔